एक समय की बात है। पांडव पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप मुझे भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करने का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसे मरने के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं तुमसे इस व्रत की कथा को कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जगत प्रसिद्ध थे। एक समय सभी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राज्य दान कर दिया है। अगली सुबह वास्तव में ही ऋषि विश्वामित्र राजा के द्वार पर आ पहुंचे और कहने लगे, हे राजन, तुमने कल रात्रि मुझे स्वप्न में अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। तब राजा हरिश्चंद्र ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। परंतु उस राज्य को दान देने के पश्चात राजा को दक्षिणा भी देनी थी और उस दक्षिणा को चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के फल के कारण अपनी पत्नी, अपना पुत्र और स्वयं को भी बेच देना पड़ा। तब राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र अब एक चांडाल का दास बन गया, जो चांडाल के यहाँ मृत लोगों के रिश्तेदारों से कफन लेने का काम करता था। परंतु इस आपत्ति के समय में भी उसने अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार यही काम करते हुए राजा को कई वर्ष बीत गए, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का कोई उपाय सोचने लगा। वह सदा इस चिंता में लगा रहता था कि मैं इस नीच कर्म से किस प्रकार मुक्ति पाऊंगा। एक बार वह राजा इसी चिंता में डूबा हुआ था कि अचानक गौतम ऋषि उस राजा के पास जा पहुंचे। तब राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण भी करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर महर्षि गौतम वहां से चले गए। कुछ समय के पश्चात अजा एकादशी का दिन आया और राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसी क्षण स्वर्ग में ढोल नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने अपने समक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। अजा एकादशी के व्रत से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई
और अंत समय में राजा अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस एकादशी का विधिवत व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री नारायण। बोलो जय श्री हरि। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि। दोस्तों, मेरी ऐसी ही सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।